आज मैं एक्सप्लेन करूँगी वेडनेसडे सीज़न 2 एपिसोड 3 एंड 4। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है वेडनेसडे के पेरेंट्स से, जो थिंग के लिए मसाज थेरेपिस्ट हायर करते हैं। दोनों को गिल्ट महसूस हो रहा था क्योंकि वो थिंग का बर्थडे भूल गए थे। फिर उसकी मॉम को पता लगता है कि वेडनेसडे घर में घुस रही है, अपनी बुक ढूंढने आई होती है। मोटिशा को अपने रूम में वेडनेसडे नजर आती है, जो उसका सामान उलट पुलट करके अपनी बुक ढूंढ रही होती है। वेडनेसडे अपनी रीजन एक्सप्लेन करती है कि उसे एक साइन आया था जिसमें उसने एनेट की मौत देखी थी। वो उस बुक की मदद से इस बारे में जानना चाहती थी, लेकिन मोटिशा अपनी बात पर रुकी रहती है। वो वेडनेसडे को याद दिलाती है कि उसके साइंस अक्सर एक्यूरेट होते हैं। वेडनेसडे कहती है कि अब वो अपनी पावर्स की मास्टर बन चुकी है, लेकिन मोटिशा को डर है कहीं वो एफिलिया जैसी ना बन जाए। अगले दिन वेडनेसडे डिसाइड करती है कि वो अब उस किताब के बिना ही केस सॉल्व करने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ एनेट अपने आउटफिट्स को लेकर परेशान थी कि वो अपकमिंग कैंपिंग ट्रिप के लिए तैयार होती है। वो चाहती है कि वेडनेसडे भी साथ चले, लेकिन वेडनेसडे कुछ और ही सोच रही होती है कि एनेट को बचाना है बिना उसे डराए। तभी बीच में एग्नेस आती है और हेल्प के लिए कहती है। वेडनेसडे फिर से उसे इग्नोर कर देती है। फिर वेडनेसडे कैल्पिन के फनरल जाती है। वो पुलिस ऑफिसर वेडनेसडे को फिर से धमकी देते हैं कि वो यहाँ से दूर रहे। फेबन कोऑपरेटिव होती है। वो बताती है कि जब कैल्पिन टाइलर से मिलने गया था पे हुए हाइड्रेज में गया था। वेडनेसडे मेंशन करती है कि किलर शायद कोई एवियन हो, लेकिन फेबन उसे भरोसा दिलाती है कि विलो हिल में कोई एवियन पेशेंट नहीं है और ना कोई ऐसा एम्प्लॉय। दूसरी तरफ बियांका अपनी साइलेंट पावर्स को यूज करती है ताकि अपनी मोम को छुपा सके। उनकी कंपनी अब डीप लीगल ट्रबल में थी। बियांका अपनी मोम को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही थी। बियांका अपनी मोम को बचा रही थी इस लीगल ट्रबल से। एग्नेस की हेल्प से वेडनेसडे कैल्पिन का फोन अनलॉक करती है। उसमें वुलवेरी का लास्ट वॉइस नोट सुनती है। उस मैसेज और कैल्पिन के घर से चुराई चीजों से वेडनेसडे को बुलपिन का एक क्लू मिलता है, जो कैंपिंग साइट से कुछ मील की दूरी पे था। अब वेडनेसडे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो डिसाइड करती है कि वो भी कैंपिंग ट्रिप पर जाएगी। इनेट वेडनेसडे को देखकर बहुत खुश होती है। वहीं एजिक्स इनेट से चीजें सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन इनेट उसे इग्नोर करती है। उसे इस बात से खुशी नहीं होती कि एग्नेस भी कैंपिंग ट्रिप पे जा रही है। कैंपिंग साइट पर सब स्टूडेंट्स अपने टेंट सेट करते हैं और फिर वेडनेसडे के पेरेंट्स भी इस ट्रिप में शामिल होते हैं। उनकी उम्मीद होती है कि इस ट्रिप से वो अपने बच्चों के साथ बॉन्ड कर पाएंगे, लेकिन वो दोनों ही अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना नहीं चाहते थे। वहीं पंखले अपने टेंट में एक ट्रैप सेट करता है ताकि अगर श्लोक बाहर निकले तो उसे पता चल सके। फिर वो प्रिंसिपल सबको आउटकास्ट के बारे में बताता है, लेकिन तभी वहाँ एक कैडेट मास्टर आ जाता है और बताता है कि ये कैंप साइट पहले से किसी और ग्रुप को भी दी गई है। वो नेवर मोर स्टूडेंट्स को वहाँ से जाने का कहते हैं, लेकिन वेडनेसडे एक प्लान देती है। वो सजेस्ट करती है कि दोनों ग्रुप्स के बीच एक कंपटीशन हो जाए और जो जीते वो इस साइट पर रहेगा। वो एग्री करते हैं और रूल्स तय होते हैं। हर टीम में 10 मेंबर्स होंगे। फिर वेडनेसडे जल्दी अपनी टीम के साथ स्ट्रेटजी बनाती है। वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी क्योंकि बुलपेन पास ही था। फिर आखिर में वेडनेसडे जिप लाइन की मदद से टावर तक पहुंचती है और जेफर लगाकर अपनी टीम के लिए जीत हासिल करती है। प्रिंसिपल उसे थैंक्स कहता है कि उसने स्कूल परेड को बचा लिया। रोन गुस्से में उनको बहुत डांटता है। वो कहता है कि वो रात को ये कैंप वापस लेने आएंगे। कैंप फाइट के बाद जब बाकी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, वेडनेसडे अकेली वहां से निकलती है और बुलपेन चेक करती है। वहां उसे विलो हिल में ऐड किए गए आउटकास्ट की पिक्चर्स मिलती हैं। एक नाम उसे अलग सा लगता है, लॉइस, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि कौन है। इस बार भी इसकी पावर्स फेल हो जाती हैं, इसलिए वो डिसाइड करती है उसकी माँ से वो किताब पाने का तरीका बदलना होगा। उधर जब प्रिंसिपल को पता लगता है कि मोटिशा अपनी माँ से कांटेक्ट नहीं कर पा रही, तो वो उसे कहता है कि वो अपनी माँ को स्कूल बुला ले। वो कहती है उसकी बात नहीं हो रही, अब तो कोई मिरेकल ही मिला सकता है। एनिड एजिक्स को क्लोजर देती है जो उसे काफी टाइम से चाहिए था। वेडनेसडे वो किताब पाने के लिए अपनी माँ को चैलेंज देती है। जैसे ही डुएल शुरू होता है, रोन और उसके कैडेट उस जगह कब्जा करने की कोशिश करते हैं और श्लोक फिर बाहर आ जाता है। वेडनेसडे के डैड नहा रहे होते हैं। वो उस पर हमला करता है, लेकिन पक्सले उस पर इलेक्ट्रिक सर्किट करता है। लेकिन ये सब देखकर सैडली वेडनेसडे टोल हार जाती है और गुडी की किताब उसे नहीं मिलती। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। रोन की डेड बॉडी और श्लोक को लेकर
चली जाती है। पग्सले उदास हो जाता है क्योंकि स्लोक को विलो हिल की वैन में लोड करके ले जाया जाता है। एपिसोड के एंड में वेडनेसडे अकेले बैठ के सोचती है कि कैसे नेचर हमेशा कमजोर को खा जाता है। अब उसे जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि एवियन स्टोकर ऑब्जर्व कर रहा है। उसके पास समय कम होता जा रहा है। उसे अब ये भी पता करना है लॉइस कौन है और कैल्पिन विलो हिल के पेशेंट्स का रिकॉर्ड क्यों रख रहा था। फाइनल शॉट में हम देखते हैं कि थॉर्नहिल विलो हिल फैसिलिटी में पहुंचती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर इसी के साथ एपिसोड 4 की शुरुआत होती है फेरबन के थ्रेड से। थॉर्नहिल को बताता है कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगी तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। थॉर्नहिल के पास बिगनिंग चिप नहीं था, इसलिए वो इस कंडीशन पर राजी हो जाती है कि उसे टाइलर से मिलने दिया जाए। थॉर्नहिल को देखते ही टाइलर मॉन्स्टर बन जाता है और वो थॉर्नहिल को मारने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाने के लिए वो टाइलर से वादा करती है कि वो उसकी मदद करेगी ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। दूसरी जगह मोटिशा की मॉम वेडनेसडे की मदद के लिए आती है। वो विलो हिल के पुराने रूम जाती है ओल्ड रिकॉर्ड्स देखने के लिए। वेडनेसडे जल्दी समझ जाती है कि आउटकास्ट की डेथ्स फेक थी। वो अपनी ग्रैंड मॉम से कहती है कि वो सेमेट्री को खरीद कर उसे गिफ्ट करे ताकि वो मोटिशा से बदला ले सके। एक रो वेडनेसडे को बुलपिन से मिले सबूत चुरा लेता है। वेडनेसडे उसका पीछा करती है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती। गुस्से में वो डॉम वापस आती है। वहां देखती है एनिड अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही हो रही है। एनिड को गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि एग्नेस पूरा टाइम उस रूम में थी। एग्नेस वेडनेसडे की मदद करती है। इसी बीच में वो वेडनेसडे की ईमेल्स देखती है। वेडनेसडे को ये जानकर बुरा नहीं लगता कि उसका एडिटर ने साथ छोड़ दिया है। फिर वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर को बुलाती है और उससे कहती है कि वो विलो हिल जाकर पता लगाए कि लॉइस कौन है। एग्नेस मदद करने को तैयार होती है और विलो हिल के ब्लू प्रिंट्स लेकर आती है। फिर वो फेस्टर वहाँ लोकल पेमेंट चेक इन करता है और हंगामा करता है। वहाँ पुलिस बुला ली जाती है। उनको बियांका की माँ भी मिलती है। पुलिस ऑफिसर फेस्टर की अजीब हरकतें देखकर फेरबन को फोन करता है ताकि उसे चेक किया जा सके। वेडनेसडे को पता चलता है कि एफिलिया भी पहले विलो हिल में थी। वो अपनी माँ से बात करती है जहाँ मोटिशा अपनी माँ को ब्लेम करती है। उसने एफिलिया को अकेला छोड़ दिया। मोटिशा ने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की थी। उसकी मॉम ने उसे और रास्ते निकालने से मना कर दिया। वेडनेसडे के जाने से पहले उसकी ग्रैंड मॉम आती है और मोटिशा को बताती है कि वो वेडनेसडे को एक न्यू बिजनेस गिफ्ट कर रही है। वेडनेसडे के कान में बताती है अगस्टस स्टोनर डेथ सर्टिफिकेट के पीछे का आदमी है। मोटिशा अपनी माँ से कहती है कि वो हमारे बीच दूरियां पैदा नहीं करे, लेकिन फिर उसकी माँ कहती है कि अगर किताब वापस कर दे वो गाला के लिए डोनेशन देगी। उसके जवाब में मोटिशा किताब जला देती है और उसके बाद बियांका की माँ उसे मदद का मैसेज भेजती है। लेकिन बियांका अभी गाला इनविटेशन तैयार कर रही होती है। प्रिंसिपल उसे छोड़ने नहीं देता जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। फिर बियांका यूजिन और बाकी लड़कों को काम खत्म करने के लिए बुलाती है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और बियांका अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके दिमाग का केस ड्रॉप करवा लेती है। स्कूल में वेडनेसडे को पता चलता है कि स्टोनहर्स्ट पहले नेवरमोर में टीचर था और फिर बाद में विलो हिल में डॉक्टर बन गया। उसको साइकोटिक ब्रेन आए, वो विलो हिल का पेशेंट बन गया। वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर को जानकारी देने के लिए थिंग को असाइलम भेजती है ताकि वो स्टोनहर्स्ट को ढूंढ सके। जब एग्नेस वेडनेसडे को अपडेट देती है तो एनेट खुद को अलग महसूस करती है और वेडनेसडे से कहती है कि वो भी मदद करना चाहती है। एक एवियन दूर से देख रहा होता है और अपने क्रोज को स्कूल पर हमला करने भेजता है। वेडनेसडे एनेट को अंदर जाने को कहती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक क्रो थिंग को ले जाने की कोशिश करता है लेकिन फिर प्रिंसिपल अपनी फायर पावर से उसे बचाता है। एनिट थिंग को जमीन पर गिरने से बचाती है। इस बीच वेडनेसडे एवियन का पीछा करते हुए स्कूल के अंदर चली जाती है लेकिन उन्हें खो देती है। वो फेरबन को कैप्री के साथ म्यूजिक के बारे में बात करते हुए देखती है जो विलो हिल के पेशेंट्स के लिए है। वो सस्पिशियस फील करते हुए वेडनेसडे गाला के ऑर्केस्ट्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। बाद में उसकी माँ वेडनेसडे को डांटती है कि उसने फेस्टर को विलो हिल में क्यों भेजा और वार्न करती है कि वो सब कुछ और बिगाड़ सकती है। विलो हिल में थिंग फेस्टर को मैसेज देता है। थोड़ी देर बाद फेस्टर हर्स्ट को ढूंढ लेता है लेकिन स्टोन हर्स्ट बोल नहीं पाता। फेस्टर उसके पैरट को इलेक्ट्रिक
सर्क्यूट करता है और वो इसके बारे में लीड पाता है। लीड हासिल करने से थॉर्नहिल फेस्टर को फेबन के पास रिपोर्ट कर देती है। फेबन फेस्टर को सजा देती है। वो उसे स्लॉक के साथ एक ही कमरे में बंद कर देती है। स्कूल में वेडनेसडे ऑरलफ से स्टोनहर्स्ट के बारे में पूछती है। ऑरलफ बताता है कि स्टोनहर्स्ट अपनी वाइफ की डेथ के बाद नेवरमोर आया था। वो बताता है उसकी एक बेटी भी थी। वो एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन ऑरलफ कभी उस पर भरोसा नहीं करता था। बियांका की माँ को छुपाने के लिए एजेक्स आइडिया देता है कि उसे पुराने क्लासरूम में छुपा दिया जाए। वो जब वहाँ जा रहे होते हैं तो प्रिंसिपल किसी से फोन पे बात कर रहा होता है। थिंग वापस आता है और फेस्टर के बारे में बताता है। वेडनेसडे उसे वापस भेजती है ताकि वो फेस्टर का साथ दे, जबकि वो खुद एक प्लान बनाती है। कैप्री के म्यूजिक लेसन को कवर बनाकर वो उस असाइलम में घुसने की प्लानिंग करती है। वो एग्नेस की मदद लेती है और इनेट भी साथ चलने पर जिद करती है। प्लान बिना किसी परेशानी के सक्सेसफुल हो जाता है और कुक वेडनेसडे की मदद करता है फेस्टर को बाहर निकालने में। इस गड़बड़ में स्लॉक भी भाग जाता है। वेडनेसडे और फेस्टर को पता चलता है कि ये एक सीक्रेट आउटकास्ट प्रोग्राम है जिसे स्टोनहर्स्ट और उसकी बेटी चला रहे हैं। स्टोन ने आउटकास्ट की डेथ्स को नकली बनाया था और उनकी पावर्स को यूज कर रहा था। स्टोन कोशिश कर रहा था कि वो खुद को एक आउटकास्ट में बदल सके। उसने अपनी बेटी को एवियन बना दिया था, लेकिन जब वो खुद को आउटकास्ट में बदलने की कोशिश कर रहा था तो चीजें बिगड़ गई। फिर इन सब के बाद उसकी बेटी जूडी ने इन सब प्रोग्राम्स को संभाला। जूडी के साथ टकराव के बाद फेस्टर विलो हिल के सभी पेशेंट्स को आजाद कर देता है। वेडनेसडे एक फीमेल को उसके सेल से बाहर निकालने की कोशिश करती है। थॉर्नहिल इस पूरे मसले का फायदा उठाकर टाइलर को आजाद कर देती है, लेकिन वो उसे मार देता है। जब वेडनेसडे विलो हिल में होती है तो टाइलर उसे ढूंढकर मारने निकल पड़ता है। वो उसे दूसरी मंजिल की विंडो से नीचे फेंक देता है। तब तक इनेट पहले ही पुलिस को बुला लेती है और वो पहुंच जाते हैं। वो टाइलर को रोकने में फेल हो जाते हैं और वो भाग जाता है। अंदर स्लॉक भी फेबन पर हमला करता है और उसे मार देता है। स्टोन को मारने से पहले वो उसे अपना पुराना दोस्त कहता है और एपिसोड खत्म होता है। और वेडनेसडे अपने आखिरी पलों में सोचती है कि उसकी माँ सही थी क्या, उसने सब कुछ और बिगाड़ दिया है। और यही वेडनेसडे सीजन 2 की एपिसोड 3 और 4 खत्म हो जाती है।